जो भी करेंगे वो बाद में। अभी हम करेंगे एज फ्लेंज लगा दिया हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे रेडियस चेंज करके गैप डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। गैप दिख रहा है ना। अच्छा एक चीज पूछना था मेरे को, जो ये रेडियस हो गया, जो हमारे रेडियस है, इसको हम भर नहीं सकते? कितना भरना है? इसको कैसे भरना? नहीं ये तो वेल्डिंग होती है ना लास्ट में। नहीं, इसकी नहीं करा मैं, जो ये इधर वाला रेडियस है। इसको बढ़ाना है। हाँ हाँ तो बढ़ाया तो हमने। अच्छा बढ़ा सकते हो, आता ऑप्शन है ना। आप आ जाओ कॉर्नर के अंदर, ये लिखो क्लोज कॉर्नर। रोज कॉर्नर। अच्छा एक मिनट, ठीक है जी। क्लोज कॉर्नर लिया हमने। किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर लो अपना। फेस को सिलेक्ट किया तो ये देखो ऐसे क्लोज कर रहा है इसको। दोनों दोनों को किया है? हाँ दोनों, एक को सिलेक्ट करना है आपको, अच्छा बाकी वो दोनों को करेगा। ठीक है। दोनों करेगा। कॉर्नर की टाइप आ रही है 3। फर्स्ट में ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे क्लोज करता हुआ। सेकंड में ये, थर्ड में ये। लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन है कि मिनिमम गैप 0.1 का रहेगा ही रहेगा। अच्छा वो मिनिमम रहना ही है? हाँ, 0 नहीं होगा कभी भी वो। ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा जी क्लोज कॉर्नर के अंदर। और यहाँ पर बेंड रेडियस को स्ट्रेच कर देगा बस। अगर आपको प्रॉपर बंद करना है तो आप करो। आप इसको बैक कर दो। आप लिखो वेल्डेड कॉर्नर। कंप्लीटली हम कॉर्नर को वेल्ड कर देंगे। कॉर्नर में ही है ये भी ना। ठीक है जी। वेल्डेड कॉर्नर लिया, इस फेस को दे दिया। ठीक है। वेल्डिंग की रेडियस यहाँ डाल दो आप, जितनी भी डाल। एक बार वेल्डिंग देखो ये बंद होगी ना, एक बार वेल्डिंग होने के बाद चीज़ें अनफोल्ड नहीं होंगी। अच्छा खुलेंगी नहीं। हाँ, लेकिन इस केस में फ्लैटन का यूज़ कर सकते हो। ये सीधा फ्लैट कर देगा जी। वेल्डिंग को हटा के फ्लैट कर देगा, खोल देगा। ये शीट को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। हाँ, अनफोल्ड तब करना जब आपको कोई चीज़ बनानी है। शीट की टोटल मेजरमेंट लेनी हो तो फ्लैटन का यूज़ करना है। हाँ नहीं अच्छा, मेजर से फिर इसको कर ले डायमेंशन इलेक्ट्रॉन कर ले। ठीक है जी। अगला ऑप्शन है ब्रेक कॉर्नर। ब्रेक कॉर्नर में गए, पहला ऑप्शन है चैम्फर का और दूसरा ऑप्शन है फिलेट का। तो एक फेस सेलेक्ट करो, उस फेस में जितने कॉर्नर होंगे वो सबको ले लेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बता देनी है। अगर किसी एक को देना तो आप एक सेलेक्ट करो ऐसे विंडो बना के। ब्रेक कॉर्नर ये वो एक पे ही लगाएगा। ठीक है। वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर।
यहीं से। हाँ यहीं से कर लोगे ना। ठीक ठीक, हाँ वो उसको इन एज पे कभी नहीं लगेगा। हाँ वो तो ठीक है ना, चैम्फर वैम्पर। दूसरा ऑप्शन है फ्लिट टाइप, ब्रेक कॉर्नर के अंदर फ्लिट इस फेस को दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम फ्लैट लगा रहे हैं, ये बात बताओ, ये फ्लैट हम लगा रहे हैं, इसको वहां से भी लगा सकते हैं क्या फ्यूचर में जाके भी इस पे हैं? कन्वर्ट टू शीट मेटल। ठीक है जी। एक हमने बनाया सॉलिड पार्ट। ठीक है। ये तो आपने फीचर से बनाया ना? हाँ फीचर से ही सॉलिड पार्ट बनेगा हमारा। सॉलिड ले लेता हूँ। सिस्टम चेंज चला ब्लिंक कर रहा है इसमें, है ना? वो वीडियो बन रही है ना इस वजह से। नेक्स्ट है आपका, देखो शीट मेटल में गए, कन्वर्ट टू शीट मेटल क्लिक किया। सबसे पहला ऑप्शन पूछेगा ये सिलेक्ट फिक्स एंटिटीज इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिक्स बॉक्स आप कोई भी एक फेस दे देना है। नंबर 1। अब जो फिक्स फेस दिया है उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी थिकनेस हम यहाँ डालेंगे जी। शीट की थिकनेस चाहिए 2 mm। ठीक है, जो फेस आपने क्लिक किया वो फेस आपको मिल जाएगा। 2 थिकनेस। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बेंड एजिस। बेंड एजिस जो फिक्स फेस दिया है आपने उस फेस से रिलेट होनी चाहिए एजिस। अब तुम ये नीचे की एज नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो हमें ये एज देनी है, ये वाली, ये वाली, ये क्या क्या था ये? बेंड एजिस। बैंडेज। बैंडेज में इसका मतलब क्या, जैसे मान लो इसको हमने दिया सिलेक्ट किए, इसका क्या हुआ, जैसे मान लो ऊपर वाला हमने 2 थिकनेस लिया उसकी ना, तो इसके मतलब क्या है, इसकी बैंडेज का ये यहाँ से उसने बेंड किया है, यहाँ से हाँ यहाँ से बेंड किया ये 2 mm के बाद बेंड किया इसने। 2 mm के बाद बेंड नहीं किया। बेंड रेडियस ये है। तो ठीक है ना सर, उसकी शीट के ऊपर का प्लेस बचेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रेडियस। ठीक है जी, 3 डाल दिया। नीचे जाओगे, अब ये 2 शीट आ रही ना, इनके बीच का गैप दिख रहा है ये गैप या नीचे आके कंट्रोल करोगे 0.1। ठीक है, ऑटो रिलीफ के अंदर यहाँ पे ओवरराउंड की जगह आप रखोगे टीयर। यहाँ सिंपल सा कट बन जाएगा, ये देखो। ओके करो, फिर देखोगे क्या बना हुआ है आपका। ये उस सॉलिड बॉडी से हमने ये 2 mm की थिकनेस की बॉडी निकाल ली है, बाकी बॉडी को हटा दी। ठीक है, उस पूरी सॉलिड बॉडी से। ये तो दोबारा बनाने, ये तो काम की चीज है खाली करना। अब इसको भी फोल्ड अनफोल्ड कर सकते है ना? हैं। नहीं फोल्ड तो कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम इसको सेल से भी तो कर। मैंने इनको यहाँ से बैक कर दिया। ठीक है जी, सॉलिड आ गया वापस। आ गया। फीचर में जाके शेल कर दिया, भाई ये फेस हटाना है मेरे को। वॉल थिकनेस मैंने 2 mm की रख ली यहाँ पे। हाँ ठीक है, हो गया। तो इनमें कट ये शीट मेटल बन गया ना। हाँ, लेकिन शीट मेटल में जाके यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड करना है। वो नहीं होगा। क्यों? ऑप्शन लिखो, RIP, क्रिएट अ गैप बिटवीन 2 एजेस। RIP है। रुको 1 मिनट, ये लिख तो लो किसके लिए है। RIP है 2 एजेस की। गैप लगाना पड़ेगा। देखो, रिप, फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज,
एंड 4 एज, ठीक है। 0.1 का गैप दिया, ओके। गैप तो अब वो तो ऑप्शन अब भी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही ना, हाँ। क्यों? क्योंकि नीचे फ्लिट नहीं है यहाँ, ये जिस पे जो अनफोल्ड करता है वो किसको करता है, वो फ्लिट को ही सीधा करता है। हाँ, और रेडियस को ही बेंडिंग को हटाता है। बनाना फ्लिट तो आपको इसे सीधा बना लो। कैसे बनाना? किससे बना लो? इससे बनेगा। इससे बनाना, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, इंसर्ट बेंड, इंसर्ट करता तो होनी चाहिए ना। वो रेडियस डालता है, ये बैंड करेगा, बैंड में फ्लैट डालेगा। और जो bending होती है वो यहाँ फ्लैट है। इंसर्ट बैंड का मतलब है इसको रेडियस करना। जिसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिक्स फेस, ठीक है। फिक्स फेस में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जी। हाँ, जो फिक्स फेस है सेलेक्ट किया। बैंड रेडियस डाल दिया यहाँ पे जी हमने। अब रिलीफ देख लेना आपको, यहाँ कॉर्नर वाली कैसे रखनी है, रेक्टेंगुलर रखनी है या ओवरराउंड रखनी है या टियर रखनी है, ठीक है जी। टीयर में क्या है? टियर में सिंपल कट आ जाएगा सीधा, ऐसे ये टियर है। और ये पैरामीटर अंदर से भी दे सकते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना नो बेंड, ये क्या करेगा जी, इस बेंड को सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है नो बेंड, वो बेंड को हटा देगा। फिर से क्लिक करो, वापस आ जाएगा। ये इसके लिए होगा। हाँ, अब आगे अनफोल्ड, समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो लॉफ्टेड बैंड, मिनिमम 2 प्रोफाइल और मैक्सिमम भी 2 प्रोफाइल। लॉफ्टेड बैंड कर रहे हैं, मिनिमम 2 प्रोफाइल और मैक्सिमम 2 प्रोफाइल। अगर एक प्रोफाइल रेक्टेंगल सर्कल मिलाना चाहते हो तो रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे फ्लिट कंपल्सरी है, ठीक है। फ्लिट लगाना जरूरी है। लाइन दे दिया, एक तरफ से एरिया ओपन होना चाहिए, ऑफसेट इस लाइन को, गैप कितना भी रखो 1-2 mm। ये पहला सेक्शन है मेरा, ठीक है। दूसरा सेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेन लगाना पड़ेगा जी। ठीक है, इस प्लेन पे किया स्केच, प्रोफाइल दूसरी हमने दे दिया सर्कल। इसको भी ओपन करना है, ओपन करने की जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए, बाकी साइज में फ़र्क कर सकते हो आप, छोटा बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। शीट मेटल में गए लॉफ्टेड बैंड, लॉफ्टेड बैंड में क्या है भाई, फर्स्ट प्रोफाइल देन सेकंड प्रोफाइल। शीट की थिकनेस कितनी रखनी है आपने, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, अनफोल्ड। अनफोल्ड करना उसी। तो अनफोल्ड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछता है आपसे, फिक्स नीचे वाले को फिक्स करो इसको। हाँ, फिक्स का मतलब पता क्या होता है, प्लेन चीज फिक्स होनी चाहिए, इसमें प्लेन तो कुछ है ही नहीं, हाँ। ठीक है। अब बताओ क्या फिक्स करना पड़ेगा इसमें। ये एज फिक्स करनी पड़ेगी आपको, हाँ, इससे सारा बंद हो जाएगा, ठीक हो है जी। जाएगा। कलेक्ट ऑल बैंड, ओके। पॉइंट तो रहता, पॉइंट लेता। नहीं पॉइंट, एज या फेस, स्केच, इसके ऊपर जो मर्जी बनाना है बना सकते हो। उसी वाला फेस भी ले लेता, वो वाला फेस भी ले लेता, नहीं लेता। अब फोल्ड कर दो इसको, फोल्ड करके वो उसमें वो कटते चला जाएगा, है ना। ये बनाना है साहब, तीनों करने के बाद फिर करना और पड़ेगा। कोई फेस लीजिएगा, इसका फेस लिएगा, बोल फोल्ड करिए, फेस भी लेगा, इसका सारे याद करो, ये सारे
हाँ ये अंदर वाला फेस नहीं लगा, ये वाला है फेस नहीं लेगा भाई। नहीं लगा। चलिए ऐसे चाहिए, पॉइंट पे क्लिक करिए, पॉइंट पे ले आइए आएगी, और आ जाएगी, तो प्लेन होने चाहिए वो। यही चीज़ काम किया। ठीक है जी। नेक्स्ट था लास्ट ऑप्शन फॉर्मिंग टूल। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। उनको भी आज करा रहेगा तो करते रहेंगे, दोबारा पकड़ लेंगे। देखो बेसिकली फॉर्मिंग टूल का मतलब क्या है ये समझ लो। फॉर्मिंग टूल एक होता है ना, जैसे शीट मेटल के ऊपर किसी चीज को फॉर्म करना, पंच मारना। जिग फिक्सर नहीं पंचिंग। अब इसमें क्या किया, पंच आप पहले बनाओगे, ठीक है जी। पंच आप कैसे बनाओगे, सॉलिड से, फीचर से। एग्जिट, फीचर्स में गए, एक्सट्रूड, यहाँ पे दिया हमने थिकनेस, बन गया जी। अब इसमें पंच बनाना। अब ये सॉलिड है, इसके ऊपर स्केच किया हमने, यहाँ पे दे दिया हमने। ट्रिम कर दिया क्या? हाँ, इसको कर दिया यहाँ से रिवॉल्व, एंगल दे दिया मैंने 90 डिग्री का, बन गया जी। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है जी फॉर्मिंग टूल के अंदर। नहीं, ये हाफ कैसे होगा रिवॉल्व में? डिग्री 90 दे दिया ना, लिखो आप फॉर्मिंग टूल। ये पूरा वो बना देता है। और ये टूल में अगर मैं समझ में आ रहा है के बाद और रिवॉल्व करने के बाद में अब चलो फॉर्मिंग टूल। चलो फॉर्मिंग टूल लिया। पहला ऑप्शन आएगा आपका सेलेक्ट फेस, यानी स्टॉपिंग फेस। स्टॉपिंग फेस में क्या है, इस फेस को स्टॉप करना है। और फेस टू रिमूव, क्या रिमूव करना है। जब पंच हो जाएगा तो मुझे ये एरिया खाली चाहिए, तो मैं ये रिमूव कर दूंगा। ओके, ये फेस रिमूव रहेगा, ये ऐसे ही दिखेगा आपको बाय डिफॉल्ट, अपने आप कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर बिजी है सिस्टम, 5 मिनट में आता हूँ। मेरा वाला सर ये यहाँ हमें सेव करना है इसको डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर। डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर ऑप्शन आएगा डिज़ाइन लाइब्रेरी का। तो वही हो गया जैसे उसमें नहीं करते थे, है ना? आप किसमें जाना? डिज़ाइन लाइब्रेरी उसमें चली गई, उसके अंदर भी है, उसी नाम उसके अंदर भी से। ठीक है, डिज़ाइन लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल के अंदर गए। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर बनाना, वहाँ सेव करना है इसको। ठीक है, तो न्यू फोल्डर के अंदर आप क्लिक कर लो यहाँ पे, और यहाँ पिन कर लेना है आपको। ठीक है, फोल्डर में जाने के बाद पिन करना है, तो पिन कहा था यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है ना, पिन पता उसको उसमें क्लिक कर कर दो। दो।
अब इसको मुझे यहाँ सेव करना है, हाँ। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे पार्ट 10 लिखा हुआ आ रहा है, हम्म, ठीक है। इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक से दबा के ड्रैग करके इसके अंदर लेके जाना है, छोड़ देना है। यहाँ पंच का नाम पूछेगा, इसको सेव कर दो। सेव हो गया जी। यहाँ पे यहाँ से खींच के ये इस बॉक्स के क्या अंदर है पार्ट, अच्छा पार्ट नाम कुछ है भी उसमें लिखा डालना। हुआ आएगा, हाँ यहाँ कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, पार्ट नेम आएगा जो भी, हाँ। पार्ट नेम में जाके लेफ्ट क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है, हाँ खींचना उसको। हाँ। टैग करके वहां ले जाना है। ठीक है ना। अच्छा येलो पंच और रेड रिमूव, अरे मैंने स्काई ब्लू। हाँ विंडो बंद कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, एक शीट बना ली जिसके ऊपर पंच लगाना है। बेस लेंच शीट बन गई। अब कुछ नहीं करना है जी, इस पंच को यहाँ से ड्रैग किया मैंने और यहाँ लगा दिया। आगे पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, पोजीशंस पे गए, स्मार्ट डायमेंशन, भाई यहाँ से इसकी क्या डायमेंशन रहेगी ये डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे जी। फिर यहाँ से ये डायमेंशन क्या रहेगी, ठीक है। पंच को आप रिवर्स वगैरह करना है तो रिवर्स कर सकते हो। फ्लिप टूल ऊपर से लगाना है, नीचे से लगाना है, किसी डिग्री पे लगाना है तो डिग्री डाल सकते हो। ये पंच है जी, दिख रहा है। तो अगर इसकी नंबर ऑफ कॉपी बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स में जाके लीनियर पैटर्न, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, इसको अंदर की तरफ रिवर्स एंड फीचर्स। नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। जब पहले पंच बनाने फॉर्म टूल करना पड़ेगा ना। ये जो जैसे मान लीजिए ना येलो पंच वाला है ना, ये पंच करेगा अंदर। और ये जो रेड वाला था जो आपको 13 के अंदर यहाँ पे नहीं मिलेगी, शीट मेटल में यहाँ नहीं मिलेगी, 13 के अंदर, ठीक है जी। इंसर्ट में जाओगे, फास्टनिंग फीचर्स, वेंट, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट, फास्टनिंग फीचर्स एंड वेंट। ठीक है। स्केच किया, यहाँ पे हमने प्रोफाइल बना दी। लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, बना दिए। इंसर्ट, फास्टनिंग फीचर्स, वेंट। ऑप्शन है बाउंड्री, बाउंड्री में सबसे बड़ा सर्कल दे देना आपने। नीचे जाओ, रिब्स कौन सी हैं लाइनें, थिकनेस कितनी होगी इनकी यहाँ डाल सकते हो आप, ठीक है। मैंने थिकनेस 3 की कर दी अभी। नीचे स्पर्स, ये
नीचे और जाओ, फिल इन बाउंड्री इसको। जो एग्जैक्ट पॉइंट वगैरह के लगे होते हैं ना, सीपीयू में भी लगे होते हैं पीछे की तरफ, आप देखोगे तो। ये वो तो लगे रहते हैं। तो वेंट का यही काम है जी, ठीक है। थिकनेस जो उतनी काट ली जो आपने दी थी है। बाकी आप यहाँ पे एज ब्लेंड वगैरह लगा सकते हो, और एज ब्लेंड। ठीक है जी। अच्छा इसके